Hello everyone and welcome back to channel. So today we are going to discuss about how to use AI in business. ठीक है कि आपके बिजनेस के अंदर किस तरीके से AI को efficiently यूज करना है, आज उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे. बट बिफोर वी डाइव इनटू दैट, बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज AI, कौन से AI टूल यूज करने हैं, किस बिजनेस के लिए कौन से AI टूल चाहिए, ऑल दैट स्टफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ठीक है. अब आप बोलोगे कि यार ये एआई के बीच में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या आ गया, ये स्कूल क्या है, ये बिजनेस क्या है. सो आई रियली वांट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू because I know lot of people who are watching this video are the people who are interested to implement AI into their business. That is the reason you are watching this video. एंड द रीजन आई नो कि बहुत सारे लोग आप में से ये गलती करने वाले, दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस द राइट वे. एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें राइट वे से करो. एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कॉल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ठीक है. अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग बिजनेस ओनर हो. दैट इज द रीजन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आप बिजनेस ओनर हो, इसका मतलब आप एटलीस्ट 20 साल के ऊपर हो, राइट, या 18 साल के ऊपर हो. मतलब आपका स्कूल या कॉलेज जो है वो खत्म हो रहा है, राइट, या हो गया है. सो मान के चलो आप 20 साल के ऊपर हो. ठीक है. एंड सॉरी, ये स्कूल जो है वो आपका 20 साल तक था, या कॉलेज. एंड बिजनेस इज अबाउट 20. ठीक है, अबाउट 20 बिजनेस है, बिलो 20 स्कूल कॉलेज, सारा दुनिया भर की चीजें. अभी देखो क्या डिफरेंस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में. मतलब जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, उसका अप्रोच टोटली डिफरेंट होता है, टोटली अपोजिट होता है फ्रॉम द अप्रोच ऑफ दैट वी फॉलो इन द स्कूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्कूल के अंदर हम कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सो आप सबको पता है स्कूल के अंदर दो मेजर एग्जाम्स होते हैं. पहला आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर वाला, मिड सेम समथिंग लाइक दैट. तो 6 महीने के आसपास आपका एक एग्जाम होता है. एंड आफ्टर दैट एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, ईयर के एंड में आपका क्या होता है, फाइनल एग्जाम. फाइनल एग्जाम होता है आपका एंड ऑफ द ईयर के आसपास. तो स्कूल के अंदर आप लोग कैसा अप्रोच फॉलो करते हो. ठीक है, पहले सेमेस्टर तक बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उनको आप पढ़ोगे, फिर कुछ पेपर की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे. एंड देन ऑन दैट डे, जिस दिन आपका पेपर है, यू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है, जो भी प्रैक्टिकल्स आपने किए, वो सारी चीज आप एक दिन में इम्प्लीमेंट करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो. सो दैट इज द वे वी ऑल यूज टू डू द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द स्कूल. ठीक है. अब इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच को क्या कहा जाता है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न टूल्स. ठीक है, यू लर्न टूल्स एंड थियरी. ठीक है, आपने क्या किया, पहले 6 महीने 1 साल तक अलग अलग थियरी सीखी, अलग अलग टूल सीखे. टूल कौन से, मैथमेटिक्स सीखा, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री सीखा, पाइथागोरस सीखा. ठीक है, फिर साइंस सीखा, फिजिक्स सीखा, केमिस्ट्री सीखा. ये सारी चीजें सीखी. व्हाट दिस थिंग्स आर, दीज आर द टूल्स दैट यू लर्न. एंड देन इन टूल्स का यूज करके जब आपके एग्जाम्स हुए, ठीक है, जब आपके एग्जाम्स हुए तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. ठीक है, उस पर्टिकुलर दिन के दिन आपने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो भी टूल्स आपने सीखे थे उसका यूज करके. सो इट इज लाइक फर्स्ट वी लर्न द टूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स वी सॉल्व द प्रॉब्लम. दैट इज द अप्रोच जो आप पहले 20 साल तक फॉलो करते आ रहे हो आपकी जिंदगी के अंदर. अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दे कम विद द सेम अप्रोच फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग इनटू बिजनेस. जब बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है अपने को, तो वो सेम टाइप का अप्रोच लेके आएंगे इधर. एंड दैट इज समथिंग यू डोंट हैव टू डू. ठीक है. अब बिजनेस की जो अप्रोच होता है बच्चों, सॉरी यू आर नॉट बच्चों फॉर मी, यू आर माई सब्सक्राइबर्स, बिकॉज आई ऑल्सो टेक लेक्चर्स इन स्कूल, तो मेरे को आदत है बच्चों बोलने की. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. बट बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर फर्स्ट आप सबको पता है, जैसे इफ वी आर रनिंग मेटा एड, ठीक है, मेटा एड चला रहे,
तो सपोज मार्केटिंग अच्छा नहीं हो रहा, मेटा एड काम नहीं कर रहे, सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट माय मार्केटिंग इज नॉट वर्किंग। या चलो मान के चलो आप मार्केटिंग अच्छा चल रहा है, लीड भी आ रहे, बट हम क्लोज नहीं कर पा रहे। क्लोज नहीं कर पा रहे मतलब सेल्स में दिक्कत है। ठीक है, सेल्स के अंदर दिक्कत है। मतलब क्या है कि फर्स्ट इन द बिजनेस यू एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम। बिजनेस के अंदर अपन क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम के साथ एनकाउंटर करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज द अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, पहले प्रॉब्लम फेस होगा, एंड देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल लर्न द टूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। जैसे अगर मेटा एडवर्टाइजमेंट काम नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, अरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मेरा सीपीसी कम आ रहा है, मेरा सीपीए बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्या दिक्कत है, कन्वर्जन कम है, वॉट एवर इट इज। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा टूल यूज करना चाहिए, वी विल लर्न द टूल्स और यू विल लर्न द थियरी। ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए थियरी सीखेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दैट इज लाइक द टोटली डिफरेंट अप्रोच, और यू कैन से opposite approach that we use to solve the problem into the business. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हेन आई विल टेल यू हाउ टू यूज एआई इनटू योर बिजनेस। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज दैट वाई कॉन्सेप्ट। सेकेंड इज द वाई कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है, देखो आप पहले 20 साल तक स्कूल गए, कॉलेज गए, एंड आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी नहीं पूछा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं फ्रिक्शन क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं सारे डेट्स याद रख रहा हूँ। यू नेवर आस्क दिस क्वेश्चंस, राइट, एंड यू लर्न एवरीथिंग। एंड आपको भी पता है उसमें से 95% जो भी आपने सीखा है, यू विल नेवर यूज दैट इन टू रियल लाइफ, दैट इज जस्ट फॉर द मार्क्स, दैट इज अ रियलिटी, राइट। इट मीन्स दैट क्या हुआ, स्कूल के अंदर यू नेवर आस्क वन क्वेश्चन, एंड दैट इज वाई। ठीक है, बट नाउ when you are doing a business, this term is very important. Why you are doing something, you have to make sure कि आपके पास उसके आंसर है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे कैसे काम आता है। अब क्या होगा, देखो ये आप हो, दिस इज यू, और ये है कोई आपका कॉम्पिटिटर। ठीक है, दिस इज यू एंड दिस इज योर कॉम्पिटिटर। तो सपोज आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अभी अपने बिजनेस के अंदर चैट जीपीटी यूज कर रहा है, वो कुछ और टूल यूज कर रहा है, जैसे क्लाउड यूज कर रहा है, क्लाउड यूज कर रहा है और एआई टूल्स यूज कर रहा है, एंड देन ही टोल्ड यू कि यार मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, क्लाउड यूज कर रहा हूँ, बहुत फायदा हो रहा है, एंड देन यू ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस थिंग्स, एंड यू ऑल्सो मेक श्योर कि अभी मैं भी चैट जीपीटी यूज करूंगा, क्लाउड यूज करूंगा, अदर एआई टूल यूज करूंगा। But you never ask why I am using this tool. Like for what I am using ChatGPT, for what I am using Claude, for what I am using this AI tools. What is the reason for that I need these tools? ठीक है, इसके पीछे का वाई क्या है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं जानता हूँ सारी दुनिया में अभी लोग बोल रहे एआई सीखो, एआई सीखो, एंड दैट इज द रीजन यू आर ऑब्सेस्ड विद एआई। यू योरसेल्फ डोंट नो कि उसका क्या यूज केस है, हम क्यों करना चाहिए, मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल get the answer of the question why we should use AI into our business, what is the reason behind that. So why you're using AI is first speed। ठीक है, first is the speed, because of the speed we are going to use AI into your business, I will explain you that. And second is time saving, to save the time. These are the two reasons you should use AI into your business. Now remember, I have not said one thing, and that is to make money. I will explain you that. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे वर्कशॉप चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कोर्सेज बेच रहे हैं, और ये बोल के बेच रहे that you will make a lot of money with AI. That is not true. Those people are fooling you. Understand this. AI is not to make money. AI
एआई जो है वो आपका बिजनेस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए है, बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए है, और जो आपका टाइम जहां पे बहुत सारी फालतू एक्टिविटीज में जाता है जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो उसको बचाने के लिए है, नॉट टू मेक मनी, एंड आई विल प्रूव दैट। अभी दो एजेंसीज है, दो एजेंसीज के एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट इज एआई ऑटोमेशन एजेंसी, ठीक है, एआई ऑटोमेशन वाली कोई एजेंसी है, एंड सेकेंड इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, सेकेंड इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। नाउ आई एम अ बिजनेस ओनर, ठीक है, आई एम अ बिजनेस ओनर एंड आई एम सैड राइट नाउ। मैं सैड हूँ, मैं सैड इसलिए हूँ क्योंकि मैं पैसा नहीं बना पा रहा, आई एम नॉट एबल टू मेक मनी। अब एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी वाला मेरे को बोलता है मेरे एआई टूल्स यूज कर लो और आप पैसा बनाओगे आपके बिजनेस के अंदर, यू विल मेक मनी बाय यूजिंग माय एआई ऑटोमेशन इनटू योर बिजनेस। मैं आपकी लीड को नर्चर कर दूंगा, मैं पता नहीं आपके लिए सेल्स कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आई हैव द एआई ऑटोमेशन दैट आई विल यू विल यूज इनटू योर बिजनेस एंड यू विल मेक मनी। सेकंड पर्सन इज से आई विल डू द डिजिटल मार्केटिंग, आई विल रन मेटा एड्स फॉर यू, ठीक है, आई विल रन मेटा एड्स फॉर यू दैट विल गेट यू द हाई क्वालिटी लीड एंड यू विल मेक मनी। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट दिस पर्सन इज बेसिकली डूइंग, कि पहले इसके बिजनेस के अंदर इसका कुछ कोच है या क्रिएटर है, एजेंसी ओनर है, तो ये एड चलाता था अपने बिजनेस के लिए, तो ये ऑलरेडी एड चलाता था, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑलरेडी इसके पास मेटा एड का अकाउंट है, ठीक है, मेटा एड का अकाउंट है, इसके पास ऑलरेडी नर्चरिंग के लिए कोई बंदा होगा, जो लीड आ रहे हैं उनको नर्चर करने के लिए कोई बंदा होगा, कोई बंदा होगा जो इसके वन ऑन वन कॉल्स लेता है, सेल्स करता है इसके लिए, या ये खुद ही करता होगा। तो ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस है इसके पास, बट क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, दैट इज द रीजन ये पैसा नहीं बना रहा। अब एक एजेंसी आती है और बोलती है कि मैं ये सब चीजें ऑटोमेट कर लूंगा, ठीक है, कि भाई नर्चर हो जाएगी तेरी लीड या कोई कॉल ले लेगा, बट वी ऑल नो एट दिस पोजिशन एआई इज नॉट दैट मच बेटर, ठीक है। अगर ये खुद सेल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब इसको खुद को ही नहीं पता सेल कैसे होता है, और आप इसको बोलोगे कि मेरा एआई आके सेल करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। व्हेन दिस पर्सन कम एंड ही से आई विल रन द मेटा एड एंड आई विल डू द सेल्स, ठीक है, सो दिस इज लाइक डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप नर्चर कर रहे थे, आप कोई एआई टूल का यूज करके क्या कर सकते हो, फास्ट नर्चर कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। मैं टाइम सेव करूंगा, आप पहले मेटा एड रिपोर्टिंग जो है वो मैन्युअली करते थे, अभी मेरे एआई टूल का यूज करके वो जो रिपोर्टिंग है उसको आप पहले आपका 5 घंटा जाता था, अभी आप वो 2 घंटे में कर सकते हो। बट वॉट एवर दिस पर्सन इज गोइंग टू सेल, ही विल सेल द टाइम सेविंग, ठीक है, वो डायरेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं सेल कर सकता, ये मनी बनाना नहीं सेल कर सकता हो, चाहे वो उसको उस तरीके से दिखाए। बट यहाँ पे ये मेटा वाला क्या कर सकता है, वी विल डू द मार्केटिंग, वी विल डू द सेल्स एंड यू आर गोइंग टू मेक दिस मच। यहाँ पे सीधा सीधा है, आप 1 रुपया डालोगे एड में, मैं आपको 3x बना के दूंगा, 3 रुपया बना के दूंगा, एज सिंपल एज दैट। सो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में इसकी जेब में पैसा नहीं है या इसकी लगी पड़ी है, दिस पर्सन इज वे मोर बेटर फॉर हिम टू देन दिस पर्सन। Why? Because these all activities are going to save the time, but not going to help you to make extra money. But with these activities, meta ad activities, he is going to make the extra money that what he need. So understand the difference. जब कोई आपको ये बोल के सेल कर रहा है कि एआई का यूज करके आप पैसा बनाओगे, तो रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ये बोल रहा है कि आपके बिजनेस की स्पीड इंक्रीज होगी, इफिशियंसी इंक्रीज होगी, एंड you are going to save the time into your business and might be that is what you are going to make money। but वो सब करने के लिए आपके बिजनेस के अंदर सही ऑपरेशंस पहले होना बहुत जरूरी है। अगर सही ऑपरेशंस नहीं है तो फिर कहाँ का ए है, खुद ही आपको कुछ नहीं आता है। अब उस टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि why it is important for you yourself to learn। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि मैं हूँ एक बिजनेसमैन, ठीक है, दिस इज अ बिजनेसमैन एंड इनका नाम है मोटा भाई, ठीक है, मोटा भाई। मोटा भाई कोई लोकल शॉप चलाते हैं,
अब मोटा भाई क्या है कि बेसिकली मोटा भाई को क्या करना है, अपने बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन करना है। मोटा भाई को अपने बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन करना है। अब मोटा भाई क्या करते हैं, कोई एआई एजेंसी ढूंढते हैं जो कि इनके बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन करे। मोटा भाई बेसिकली मान के चलो कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, इनका कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मान के चलो साड़ी सेल करते हैं या इस टाइप के कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, और वो मेटा एड के थ्रू पूरे इंडिया में सेल करते हैं। ठीक है, मेटा एड चलाते हैं, ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं और पूरे इंडिया में सेल करते हैं। एंड दिस पर्सन ए ऑटोमेशन वाला, ठीक है, दिस इज ए ऑटोमेशन एक्सपर्ट। अब मोटा भाई को क्या करना है, अपने बिजनेस के अंदर ऑटोमेट करना है। तो ये इस ए ऑटोमेशन वाले के पास जाते हैं और इसको बोलते हैं मेरे बिजनेस को ऑटोमेट कर दे। नाउ द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ दिस थिंग इज दैट जब ये बंदा मोटा भाई का बिजनेस के अंदर आता है, he do not understand the मोटा भाई business as deep as मोटा भाई himself understand। जितना बेटर ये अपना बिजनेस समझते हैं उतना बेटर ये कभी नहीं समझ सकता। वाई? क्योंकि इनके पास ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। इनको पता है कि बेसिकली सपोज ये पूरी फनल है, ठीक है, यहाँ पे मैं एड चलाता हूँ, फिर यहाँ पे लोग मेरे प्रोडक्ट पेज के ऊपर आते हैं जहाँ पे साड़ीज है, फिर वहां से लोग चेकआउट करते हैं और फिर सेल हो जाता है। ये पूरा मेरा सिस्टम है, ठीक है, जो चल रहा है। अब ये बंदा जो है, इसको ये पूरा सिस्टम जो है वो उतना अच्छी तरीके से कभी नहीं समझ सकता जितना मोटा भाई खुद समझ सकते हैं। वाई? बिकॉज मोटा भाई को पता है कि मेरा सीपीसी कितना है, कितने लोग चेकआउट कर रहे हैं, हीट मैपिंग के थ्रू लोग कौन से पेज के कौन से पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऑल द डेटा दैट ही हैज दैट ही दिस पर्सन डू नॉट हैव। एंड इफ दैट पर्सन कम एंड से आपके जो अभी 15 सेल आ रहे थे एक दिन में, मैं उसको 20 कर दूंगा, बट हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, राइट? सो इसका मतलब आप इस चीज को समझो कि यू डोंट थिंक कि कोई नर्ड आपके बिजनेस के अंदर आएगा और आपका बिजनेस ऑटोमेट कर देगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। You yourself is going to automate your business. You have to learn the tools to automate the business. No one else is going to do that for you. उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जितना बेहतर आप अपने बिजनेस को समझते हो, कोई दूसरा उतना बेहतर आपके बिजनेस को नहीं समझ सकता। ठीक है, सो अब फिर बहुत बड़ा ये है कि यार हम कैसे सीखे, ठीक है, कि ये सारी चीजें कैसे सीखे, कैसे होता है, अप्रोच क्या होना चाहिए। सो सब आपका अप्रोच बड़ा सिंपल होना चाहिए। देखो, बिजनेस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला होता है मार्केटिंग, ठीक है, पहला है मार्केटिंग। सेकंड इज सेल्स, एंड थर्ड इज डिलीवरी। ठीक है, थर्ड इज डिलीवरी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सिट, ठीक है, यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इनटू योर बिजनेस राइट नाउ। कि आपकी मार्केटिंग कैसे होती है, किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचते हो, किस तरीके से लीड आती है, किस तरीके से नर्चरिंग होती है, ऑल दैट स्टफ कम अंडर द मार्केटिंग। ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ पे अभी इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर मेरा टाइम जा रहा है, ठीक है, या जहाँ पे लोग हैं। जैसे सपोज मान के चलो, इनसाइड ऑफ मार्केटिंग यू हैव अपॉइंटमेंट सेटर। ठीक है, अपॉइंटमेंट सेटर है आपके पास, मतलब कि क्या होता है, लोग आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, एंड फ्रॉम दैट पर्सन गिव द रिप्लाई टू द पीपल, एंड देन ही सेट द अपॉइंटमेंट फॉर यू। ठीक है, वो आपके लिए अपॉइंटमेंट सेट करता है। नाउ लेट्स से दैट पर्सन इज चार्जिंग यू 10K per month। That person is charging 10K per month for you to set up the appointment. Now you have to understand, if you create your own Insta appointment setter, अगर आप खुद का इंस्टाग्राम अपॉइंटमेंट सेटर एआई क्रिएट करते हो, दैट विल कॉस्ट यू 5K per month subscription, then you're basically saving 5K over here. See, you're not making more money, you're saving money. ठीक है, वो कैसे हो सकता है? देयर आर लॉट ऑफ टूल्स लाइक मिनी चैट, chatbot builder की है। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट यू कैन यूज, वेयर यू कैन ट्रेन दोस टूल्स इनटू योर ओन बिजनेस। मतलब आप अपने बिजनेस का सारा डेटा उनको देते हो, ठीक है,
You will create the ICP of your customer, all that stuff, and you will integrate that tool into your Instagram. So अभी सामने से जो भी queries आ रही है, that AI is going to give the reply to the people, and AI itself is going to book the appointment onto your calendar. And that is not rocket science. अगर आप 1-2 घंटा बैठते हो, then you will do that thing pretty easily, right? But now the thing is that अगर आपको पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे मैं पैसा बचा सकता हूँ, या आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मेरा पैसा बच रहा है, तो कोई आके आपको यही चीज कितने में चिपकाएगा? 15K में, 20K में। देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट? बिकॉज एआई से तो कहीं बेहतर एक इंसान इस चीज को करे, बिकॉज वो ज्यादा बेटर एंगेजमेंट कर पाएगा अभी के हिसाब से, तो राइट। सो दैट इज द रीजन यू योरसेल्फ हैव टू लर्न दिस ऑल स्टफ। एंड अप्रोच बड़ा सिंपल है, हर एक डिपार्टमेंट के थ्रू जाना है। जो भी आपका प्रोसेस है, वो प्रोसेस को माइक्रो लेवल पे लिखना है कि हाउ दिस प्रोसेस वर्क, हाउ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क फॉर माई बिजनेस, ठीक है, हाउ द प्रोसेस ऑफ सेल वर्क फॉर माई बिजनेस, हाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी वर्क फॉर माई बिजनेस, एंड ऑल दैट स्टफ। हर एक चीज के लिए कौन अभी काम कर रहा है, ठीक है, एंड हाउ मच आई एम पेइंग, if I can use AI, can AI do this work more efficiently than this person, or can this person use some kind of tools जिसके थ्रू efficiency बढ़ जाए, और मेरा पहले अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2x था, क्या वो 3x हो सकता है AI को यूज करके? और वहां पे जितने भी टच पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मार्केटिंग में आपको 2 से 3 टच पॉइंट मिलेंगे जहां पे एआई यूज हो सकता है, सेल के अंदर 2 से 3 टच पॉइंट मिलेंगे, डिलीवरी के अंदर 2 से 3 टच पॉइंट मिलेंगे। देन राइट डाउन ऑल दोस टच पॉइंट्स, ठीक है, जैसे ओवरऑल आपको 10 टच पॉइंट मिले बिजनेस के अंदर जहां पे अभी एआई का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। देन मेक श्योर कि सबसे ज्यादा आरओआई कहाँ पे निकलेगा, कौन सा ऐसा टच पॉइंट है जहां जिसको अगर मैं ऑटोमेट करूंगा तो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, एंड देन वर्क ऑन दैट वन टच पॉइंट फॉर नेक्स्ट 7 days और 15 days। जब तक वो एक चीज सॉल्व नहीं हो जाती, डोंट डू एनीथिंग एल्स इन द एआई ऑटोमेशन, जस्ट सॉल्व दैट वन प्रॉब्लम। कैन यू मेक, आपको ऐसा लगता है कि कोई नर्ड आएगा आपके बिजनेस के अंदर जिसको टेक्नोलॉजी बस समझती है और वो ये सारे टच पॉइंट निकाल पाएगा? It is not going to happen because he do not understand your business more than you, right? आपको ही पता है कहाँ पे दिक्कत है, आपका शरीर है ना, आपको ही पता है कहाँ पे दुख रहा है। So how you can expect someone else understand? And that is the reason, whatever the hell you are into position, आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, I don't care, but you have to make sure that you use AI, and I you will make sure कि आप अभी अपना टाइम दे रहे हो इन सारी चीजों को सीखने के लिए, राइट? एंड आई विल टेल यू द अप्रोच, सॉरी मैंने आपको अप्रोच बता भी दिया, राइट? आई टोल्ड यू द अप्रोच ऑलरेडी। अप्रोच इज प्रीटी सिंपल। यू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द प्रोसेसेस, जहां जहां पे आपको लगता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, उन सारी चीजों को देखो एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम। अब क्या होगा, आपको समझ आया कि यार बेसिकली ये इंस्टा वाला मेरे को बॉट सेटअप करना है, ठीक है, इंस्टा बॉट मेरे को सेटअप करना है जिससे मेरा 5K 10K बच रहा है पर मंथ का। नाउ यू विल मेक श्योर कि इसको करने के लिए क्या होगा, और आई विल गारंटी यू दे आर गोइंग टू बी मोर देन 100 वीडियोज ऑन यूट्यूब जो आपको ये सिखाएंगे कि ये बेसिकली कैसे आप 1 घंटे में कर सकते हैं। जस्ट गो एंड वॉच दोस वीडियोज। जहां पे दिक्कत आए, माइट भी अभी दिक्कत आई, देन यूज जेमिनी, देन यूज चैट जीपीटी, देन यूज क्लॉड, राइट? इफ यू वांट टू बिल्ड एनीथिंग, यूज गूगल स्टूडियो। वेबसाइट बनानी है, ऐप बनाना है, यूज गूगल स्टूडियो। दैट इज हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। फर्स्ट यू फिगर आउट द प्रॉब्लम एंड देन यू यूज द एआई टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको सब कुछ मास्टर करने की जरूरत नहीं है कि मैं चैट जीपीटी का मास्टर हूँ, क्लाउड का मास्टर हूँ। इट डजंट मैटर, जिस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसके लिए जो सही टूल है, आई विल यूज दैट, एंड दैट इज हाउ यू यूज एआई इनटू योर बिजनेस। You don't learn first here. First of all, you understand the problems, and according to that, you learn the AI. I hope this is valuable for you, and thank you so much for watching. एंड इफ यू वांट कि आप ऐसा ही कंटेंट और डिटेल में चाहते हो, यू वांट कि लाइव आपको सीखना है, देन यू कैन ज्वाइन माय कम्युनिटी। इनसाइड ऑफ माय कम्युनिटी आई टेक लाइव सेशंस वंस इन अ मंथ और माइट बी टू ट्वाइस इन अ मंथ, जहां पे मैं ऐसे ही किसी टॉपिक को पकड़ता हूँ, आई गो डीप इनटू दैट। माइट बी आई विल डू द एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस आल्सो ऑन द कॉल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू दैट, इफ यू वांट टू connect with other people just like you can join the community. Link is in the description. And thank you so much for watching this video, guys.